गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इंग्लिश के एक टॉपिक डेयर के बारे में जानेंगे। डेयर का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ पर होता है। वैसे तो हिंदी में डेयर का मीनिंग जो है वहाँ होता है, बट जब हम इसी डेयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं किसी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो वास्तव में इस डेयर का जो है मीनिंग हिंदी में कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेयर इंट्रोडक्टरी डेयर से। इंट्रोडक्टरी डेयर जो है किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं, एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है। अब बताइए कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एक व्यक्ति है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ए पर्सन इज। क्या ये सेंटेंस सटीक लग रहा है? क्या इसको बोलेंगे ए इज पर्सन? नहीं ना। इस सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट नहीं है, और कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जो होता है जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में या बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं। एज देयर इज अ पर्सन। सेंटेंस क्या बना हमारा? देयर इज अ पर्सन। अब देखिए हिंदी में इस देयर का जो है कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, बट इसी देयर का जब हम प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसका मीनिंग जो है हिंदी में वहां होता है, वहां निकलता है। इसी प्रकार देयर का प्रयोग जो है हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों टेंस में करते हैं। प्रेजेंट के लिए हम स्ट्रक्चर जानते हैं। प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट टेंस में देयर प्लस इज आर प्लस अदर वर्ड डाल देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा, ये स्ट्रक्चर बना प्रेजेंट टेंस के लिए। जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ है। अब देखिए देयर, इस टाइप से जितना भी सेंटेंस रहेगा सबके पहले हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे। देयर इज अ ट्री। गांव में एक पेड़ है। गांव में एक पेड़ है। गांव में एक पेड़ है। तो इंग्लिश में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस को तोड़ते हैं, तो गांव में इसको अलग रखिए। सबसे पहले बनेगा एक पेड़ है। एक पेड़ है,
तो क्या बनेगा, सेंटेंस शुरू होगा देयर से, देयर इज अ ट्री। अब गांव में का मतलब होता है क्या, इन द विलेज। गांव में जो लास्ट में लिख देंगे, इन द विलेज। इसी प्रकार शहर में एक मंदिर है, शहर में एक मंदिर है। अब मैंने आपको बताया क्या, तो लास्ट से सेंटेंस उठाएंगे, एक मंदिर है, कहाँ है, तो शहर में है। फिर इसको इसी स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे। एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन द टाउन। ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में जितने भी इस टाइप के जितने भी सेंटेंस रहेंगे, जितने भी सेंटेंस, वो सारे के सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। यदि हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर प्लस वाज वर प्लस अदर वर्ड। एज फॉर एग्जाम्पल, पास्ट टेंस में हम चल रहे हैं, पास्ट टेंस के लिए जानते हैं, इस गांव में एक राजा था। इस गांव में एक राजा था, सेम है। इस गांव में को हम हटा लेते हैं, एक राजा था, सेंटेंस क्या बचा, एक राजा था। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं। देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, कहा, तो इस गांव में, इन दिस विलेज। तो इसी टाइप से जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी सेंटेंस रहेंगे, तो ये सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। इसी प्रकार अगला एग्जांपल लेते हैं। घर के सामने एक मोटा पेड़ था। तो देखिए पुनः, घर के सामने, हमेशा इसको हम इस टाइप के जितने भी सेंटेंस रहेंगे, वर्ड रहेंगे, उसको हम हमेशा साइड पर रखेंगे। सबसे पहले हम लास्ट पॉइंट से चलते हैं। सेंटेंस क्या है, एक मोटा पेड़ था। सेंटेंस है एक मोटा पेड़ था, कहाँ, तो घर के सामने। सॉल्व करेंगे इसको। देयर कांस्टेंट है, कहेंगे देयर वाज अ फैट ट्री, कहाँ, तो घर के सामने था, इन फ्रंट ऑफ हाउस। तो प्रेजेंट में हम लोग इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे, पास्ट में चलेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे,
इसी प्रकार फ्यूचर की बात करते हैं। उधर जाता फ्यूचर के लिए देयर प्लस will प्लस बी प्लस अदर वर्ड। चलिए इसका कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एक राजा होगा, एक राजा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम है, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है। There will be a king। तो चलिए ये तीनों टेंस समाप्त होता है। पुनः हम इसका अगला स्ट्रक्चर लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे।